मैं कंफ्यूज में हूँ क्योंकि मायापुर में भी वहाँ गया था तो वो लोग भी बता रहे थे कि वो भी जन्म स्थान है और ये भी जन्म स्थान है। तो ये है श्री सीतानाथ अद्वैत प्रभु मंदिर। तो এখন যাচ্ছি আমরা नवद्वीप। मैं एक इत्तेफाक की बात बता दूं कि हमारे फैमिली में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे अगर 4-5 साल कोई शख्स आते रहे हैं तो वो दीक्षित हो जाते हैं। সন্ন্যাস থেকে 5 বছর পর ধামে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর ভক্তরা ওনার আদেশ নিয়ে এই সোনার গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। 450 থেকে 500 বছরের সোনার গৌরাঙ্গ। ये बहुत ही अच्छा है, भगवान के शरणापन में आ जाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। पर उसके लिए आपको चाहिए सैक्रिफाइस, आपको कुछ खोना पड़ेगा। ये दुनिया के मोह माया ये सब खोना पड़ेगा। ए पटे भाई भाई वो हमारे ऑटो वाले टोटो वाले हमें और आगे बुला रहे हैं। तो ये किसी के घर पे मंदिर बना है क्योंकि ये जो घर है ये बिल्कुल प्योर जो देवता थे इतिहास में उन्हीं का ही घर है। और ये मायापुर नवद्वीप में इस बच्ची के गाने बहुत सुने जाते हैं। बच्ची तो नहीं कहूँगा, वो एक प्रभु जी ही है। तो क्या कुछ नहीं है इसके अंदर, मायापुर नवद्वीप। तो हम लोग नवद्वीप घाट आके फिर एक टोटो भाड़ा किया है जिसका चार्ज आ रहा है हमें 250 रुपये। और ये भाई साहब हमें 6 से 7 जगह घुमाएंगे नवद्वीप में। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या मिलता है सामने देखने को। तो ये है राधा रानी मंदिर। चप्पल हमें खुल के जाना पड़ेगा इधर। ये राधा रानी मंदिर रहा सामने। तो ये हमारा पहला विज़िट रहा और ये है राधा रानी मंदिर। और राधा रानी मंदिर के अंदर 10 रुपये टिकट का प्राइस है, 10 रुपये। और राधा रानी मंदिर के अंदर ये सब ऐसे नज़ारे हैं। पहला था राधा रानी मंदिर, उसके बाद फिर जा रहे हैं सेकंड डेस्टिनेशन में। ये सड़कें बिल्कुल टिपिकल वेस्ट बंगाल में आते ही आपको मिलेगी। ऐसे छोटे छोटे गलियां और गलियों के दोनों पार में बड़े बड़े बिल्डिंग्स। तो এখন যাচ্ছি আমরা নবদ্বীপ। মহাপ্রভু জন্মস্থানে যাওয়া হচ্ছে এখন। তো আচ্ছা, এটা কি নবদ্বীপের গ্রাম? তো এখন আমরা নবদ্বীপের গ্রাম সড়ক ধরে যাচ্ছি, খুবই ভালো লাগছে। আর আমি বলতে বললে থাকতে পারলাম না। আমি জন্মস্থান
ঠিক কার জন্মস্থান? চৈতন্য মহাপুর আচ্ছা চৈতন্য। তাহলে সেইটা তাহলে কোনো এই গেট দিয়ে যাবেন, ওই গেট দিয়ে বেরোবেন। সেইটা আর একটা ওইদিকে জন্মস্থান দেখাচ্ছিল, ওইটা কার? অরিজিনাল জন্মস্থান নবদ্বীপে। अभी अभी मैं कंफ्यूज में हूँ क्योंकि मायापुर में भी वहाँ गया था तो वो लोग भी बता रहे थे कि वो भी जन्म स्थान है और ये भी जन्म स्थान है। उसका नाम है मियापुर, ये है मायापुर। ओरिजिनल जन्म स्थान ये भी है। ये भी है। हाँ, तो वो लोग बता रहे थे कि ये वो नवद्वीप धाम है, चैतन्य नवद्वीप का धाम। और उसका नाम है चैतन्य धाम नहीं है, उसका नाम है मियापुर। तो महापुर का जो महापुर काजी उज्जर का है, आप लोग सुना है तो काजी उज्जर काजी उज्जर। चातका जी, हाँ चातका जी। चातका जी का वो लोग समाधि दिया था चैतन्य महापुर जाने के बाद। हाँ समाधि। तो वो समाधि है। अरे भाई साहब का बताना है कि ये है ओरिजिनल जन्म स्थान। और देखो लिखा है बांग्ला में लिखा है बैनर में। हाँ, प्राचीन मायापुर जन्मस्थान मंदिर नवद्वीप नदी है। तो ये है प्राचीन मायापुर हाँ, और ये रहा जन्मस्थान महाप्रभु के। गेट उधर एक तो गेट है, वो गेट से इस गेट से जाएंगे, हाँ, उस वो गेट से निकलेंगे। हाँ। सब घुमा के सामने गिर जाएगा। हाँ, ठीक है। ये कैमरा अलाउ है अंदर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कैमरा आप लोग को देखना पड़ेगा। तो ये रहा अंदर का नज़ारा। महाप्रभु के जन्मस्थान में हम घुस चुके हैं, दाखिल हो गए हैं। तो ये है प्राचीन मायापुर। उस तरफ जो गए थे वहाँ के टोटो वाले भी बोल रहे थे कि वो भी जन्मस्थान है, पर अभी जो टोटो वाला से हम बात कर रहे थे वो बोल रहे थे कि वो था समाधि और ये है जन्मस्थान। और यहाँ इसके अंदर भी छोटे छोटे सुवेनियर शॉप है जहाँ से आप अपने घर के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए कुछ सुवेनियर खरीद सकते हैं। बहुत ही कन्फ्यूज़न है, मुझे पता नहीं कि कैमरा यहाँ पे अलाउ है कि नहीं। तो ये था जन्मस्थान और अभी जा रहे हैं गौरांग महाप्रभु के 60 फीट का मूर्ति, वहाँ विज़िट करेंगे। और मैं अभी पहुँच गया हूँ 60 फीट गौरांग मूर्ति जी की मूर्ति जहाँ पे स्थापना है, वहाँ पहुँच गया हूँ मैं। बहुत ही अच्छा लगते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पे है। इन पानियों में छोटी छोटी मछलियाँ तैर रहे हैं, बहुत सारे हैं। मेरे बिल्कुल सामने ही है 60 फीट गौरांग जी की मूर्ति। और यहाँ पे पादुका, और इस तरफ धूप, और मेरे बिल्कुल पीछे ये 60 फीट गौरांग जी की मूर्ति। मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ही साइलेंस है, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बस ब्यूटी को दिखाऊँगा, नेचर की ब्यूटी। और उसमें ये बनाए गए भक्तों का मूर्ति
मैं पहले से बताया था कि मुझे माइथोलॉजी में इतना ज्ञान नहीं है, पर हाँ अच्छे लगते हैं। ये इस तरह में छोटे छोटे पार्क में, छोटे छोटे गार्डन्स में मूर्तियाँ लगाया गया है। और इसकी चार्ज है, मतलब ये जो पार्क, ये जो 60 फीट का मूर्ति इस मंदिर में, मतलब ये तो पार्क है शायद, तो इस पार्क का चार्ज है 10 रुपये पर पर्सन। और डोनेशन बॉक्स यहाँ पे है। वाह, ये मूर्तियाँ बिल्कुल बिल्कुल रियल लग रहे हैं। क्या कारीगरी है, बहुत ही अच्छी कारीगरी है। और ये रहा, ये शायद श्री चैतन्य महाप्रभु है। अच्छा, यहाँ पर रथ भी शामिल है। ये तो मैं पीछे वाले हिस्से में आ गया, तो आपको उस तरफ दिखाऊंगा। ये रथ है जगन्नाथ जी के, जो पुरी में मनाया जाता है, बहुत बड़ा रथ यात्रा। उसका छोटा सा रथ यात्रा, मतलब रथ, यहाँ भी मनाया जाता है। और ये और एक मूर्तियाँ हैं। और भर भर के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं कोलकाता से। तो आप अगर आउटसाइड ऑफ कोलकाता हैं, आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल हैं, तो आप भी आइए और घूमिए। अपने माँ बाप के साथ भी आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीकेंड टूर रहेगा आपका यहाँ पे अपने माँ बाप के साथ। और आप अगर यहाँ पे आते हो, इस तरह के ड्रेस खरीद के लेना, क्योंकि ये धार्मिक ड्रेस माना जाता है और ये ड्रेस यहाँ पे शूट होता है, मैचिंग होता है। और बिना चप्पल के आए हैं, खाली पाँव आए हैं, तो बहुत ही गर्म लग रहा है पाँव के नीचे। जीवा का भीतर है, या भीतर है। तो क्या कुछ नहीं है इसके अंदर। मायापुर, नवद्वीप, ये नृसिंहदेव, और ये यहाँ कन्हैया जी डोली खेल रहे हैं। लोग कन्हैया जी को चूम रहे हैं। और मैं एक इत्तेफाक की बात बता दूं, क्योंकि ये हमारे फैमिली में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे अगर 4-5 साल कोई शख्स आते रहे हैं तो वो दीक्षित हो जाते हैं। मैं अपने बड़े पापा की बात कर दूं तो वो भी यहाँ 2-3 साल से आ रहे हैं और दीक्षित हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छा है, भगवान के शरणापन में आ जाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। पर उसके लिए आपको चाहिए सैक्रिफाइस, आपको कुछ खोना पड़ेगा। ये दुनिया के मोह माया ये सब खोना पड़ेगा।
पर ये बहुत सारे लोग कर नहीं पाते। आपको मैं जो दिखाया था वहाँ पे जो फॉरेनर लोग थे वो भी दुनिया के ये जो मोह माया लोभ ये सब छोड़ चुके हैं और भगवान के शरणापन में आ गए हैं। कितने लोग ऐसे कर सकते हैं। और ये रहा वो 60 फीट देवता। और 60 फीट का मूर्ति देख के हम आगे जा रहे हैं। नाम सुना गया तो पता नहीं आप कहाँ देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छी पूरियों की सेंट आ रही है, खुशबू आ रही है पूरियों। कहाँ पूरी तल रही है, बहुत अच्छी कटोरी, बहुत ही स्वादिष्ट है। ये खुशबू इतने शानदार है तो कचौड़ी कितनी शानदार होगी। तो ये आगे ये पीछे तल रही है कचौड़ी, पराठे वो रहे पराठे, ये रहा गली, पराठे वाली गली। तो ये रहा नित्यानंद प्रभु जी की मंदिर, इसके अंदर गए थे तो ये कह रहे थे कि आप अगर भोग लेना चाहते हैं अपने घर के लिए सूखा भोग ड्राई, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये ड्राइवर हमें और आगे भी लेके जा रहे हैं। भीतर कैसे कैमरे वाला से तो ये है श्री सीतानाथ अद्वैत प्रभु मंदिर, दर्शन करूँ। ये ऐसे छोटे छोटे धाम बहुत ही है, यहाँ पे आप घूम सकते हैं, इनका आनंद ले सकते हैं। इन मठों में रहने की भी सुविधा होती है किसी किसी मठों पे, तो आप चाहे तो वहाँ पे रह सकते हैं। ये जो गाना बज रहा है ये एक छोटी सी बच्ची का है, नाम मैं मेंशन कर दूँगा आपको। ये इसका बहुत ही गाना बहुत ही पॉपुलर है, मतलब हम भी घर में सुनते हैं, बहुत ही अच्छा है। मैं मेंशन कर दूंगा इनका नाम, ये जो छोटी सी बच्ची है। और ये मायापुर नवद्वीप में इस बच्ची के गाने बहुत सुने जाते हैं। बच्ची तो नहीं कहूँगा, वो एक प्रभु जी ही है। ए पटे भाई देखा वो हमारे ऑटो वाले टोटो वाले हमें और आगे बुला रहे हैं। मोहम्मदपुर बाड़ी मोहम्मदपुर चरण पादुका, हाँ देखें। तो ये सामने महाप्रभु का घर है ये, और यहाँ बहुत सारे दुकानें हैं। कौन कैमरा लगाओ छे ना, कैमरा लगाना है, कैमरा लगाओ छे। ये है महाप्रभु जी का चरण पादुका, ये घर है। तो यहाँ फीस रहता है 5-5 रुपए का पर पर्सन। मेरे कैमरे में बहुत जल्दी चार्ज ड्रेन हो रहे हैं।
রন্ধনশালা না আমি জানি না। ঠিক আছে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ভাই। तो वो कुकिंग एरिया था, रंधनशाला। तो वहाँ पे जो प्रभु थे वो मना कर रहे थे कि आप रंधनशाला के अंदर फ़ोटो नहीं उठा सकते, कैमरा नहीं अलाउ। यहाँ पे भोग लगे हैं। तो ये शायद हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है और ये है सोनार गौरांगो मंदिर, जो कि बहुत ही पुराना है, 450 साल पुराना ये मंदिर सोनार गौरांगो। यहाँ पे कुछ लिखा है। ये शायद लोगों का घर लग रहा है, जो घर है जो वंश विस्तार किए हैं वो उन्हीं के ही, मतलब जो गौरांग देवता या महाप्रभु थे उन्हीं के ही वंशधर यहाँ पे अभी भी रह रहे हैं। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, आप अगर देखोगे तो पहचान सकोगे। आपको वो दीवारें दिखाऊंगा आपको। ऊपर उठे जाएं। ऊपर उठिए पहले। तो यहाँ पे शायद लोग रहते हैं। अच्छा এটা কি পুরনো বাড়ি না? ये सारे घर, ये दीवारें देख के लगते हैं कि बहुत ही पुराने हैं। ঠাকুরের ছবি তুলবেন, ঠাকুরের সামনে যেন মানুষের ছবি না হয় এখানে। ঠিক আছে। ইনি হচ্ছেন সোনার গৌরাঙ্গ, নবদ্বীপের সবথেকে প্রাচীন মন্দির, আদি মন্দির। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসে গিয়েছিলেন তখন ওনার মা সচী মা কাঁদছিলেন, স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কাঁদছিলেন, ভক্তরা কাঁদছিলেন। সন্ন্যাস থেকে 5 বছর পর ধামে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর ভক্তরা ওনার আদেশ নিয়ে এই সোনার গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। 450 থেকে 500 বছরের পুরনো মন্দির, সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির। উঠে আসুন আপনারা উঠে আসুন মন্দির। ଟଙ୍କାଟା ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ଚେଞ୍ଜ ଟଙ୍କାଟେ ଥାଉ ଥାଉ ଦେଲି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। কোথায় দেবো? ওইখানে ইনি সোনার গৌরাঙ্গ, নবদ্বীপের সবথেকে প্রাচীন মন্দির। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসে গিয়েছিলেন তার 5 বছর পর ধামে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর ভক্তরা ওনার আদেশ নিয়ে সোনার গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। छड़ा कितना है? छड़ कितना है? तो ये किसी के घर में मंदिर बना है, क्योंकि ये जो घर है ये बिल्कुल प्योर, जो देवता थे इतिहास में
उन्हीं का ही घर है।